हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि यूनिट जो है वो एग्जाम में 12 मार्क्स की मतलब 12 मार्क्स की होने वाली है, तो आप समझ रहे हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होगी। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, एवरीवेयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। और इस यूनिट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है। बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट। चाहे वो इक्विलिब्रियम किसी का भी हो, इक्विलिब्रियम चाहे किसी का भी हो, मतलब आप एक कंज्यूमर है तो आप कहां पे रुकना चाहते हैं, आपका स्टेट ऑफ रेस्ट कहां पर होगा? जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप एक प्रोड्यूसर है तो आपका इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से बैलेंस होने की स्टेट को स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं हम लोग। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पे होगी? बैलेंस कहां पर होगी? जहां पे इकोनॉमी के सबसे बड़े फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आप उस लेवल को बोलोगे जहां पे इकोनॉमी में डिमांड और इकोनॉमी में सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, क्योंकि इट इज अ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। और सप्लाई को सप्लाई नहीं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई है सारे सप्लायर, सारे प्रोड्यूसर्स की। तो सबसे पहला पॉइंट ये आया कि इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी उस लेवल पे होगा जहां पे एडी बराबर एएस, एडी बराबर एएस। तो इकोनॉमी में जहां पे एडी एएस के इक्विलिब्रियम इक्वल आ जाएगा तो उस लेवल को हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। अब बात उठती है कि व्हाट इज एडी? एडी का मतलब क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल कंज्यूमर। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट को जब लेके चल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज एन अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल कंज्यूमर। ऑल कंज्यूमर का मतलब क्या है कि वेदर यू आर फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर और वेदर यू आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेक्टर। चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, दोनों ही का जो अमाउंट स्पेंट है, आप जो खर्चा कर रहे हो किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको कलेक्टिवली अगर ले लिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? मींस सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, मगर किसी एक प्रोड्यूसर की नहीं, सारे कलेक्टिव प्रोड्यूसर। क्योंकि मैक्रो में आप लोग बात करते हैं इंडिविजुअल की नहीं, इकोनॉमी एज अ होल। तो एग्रीगेट सप्लाई इज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स। तो ये हुआ हमारा एएस। एएस का मीनिंग क्या पढ़ा हम लोगों ने? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर। मतलब कि सारे प्रोड्यूसर मिलके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, और सारे कंज्यूमर मिलके जितनी भी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू जब एक दूसरे के बराबर आ जाएगी तो उस लेवल को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इट इज जस्ट अ मीनिंग। जब हमने स्टार्टिंग करी अपने टॉपिक की मीनिंग के साथ, अब हम इस टॉपिक को 3 फेजेस में 3 तरीके से पढ़ाएंगे और 3 तरीके से सीख के एग्जाम में लिखेंगे। नंबर 1 द मीनिंग, एडी इक्वल टू एस। तो इकोनॉमी इज कॉल्ड टू बी इक्विलिब्रियम when aggregate demand is equal to aggregate supply। अब इसके बाद जब हम एग्जामिनर को क्या देंगे? हम एग्जामिनर को एक टेबुलर फॉर्म, शेड्यूल फॉर्म में बताएंगे कि एडी इक्वल टू एएस है, तो यहां पे इकोनॉमी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल नाउ। सो नाउ वी हैव टू इलैबोरेट द आंसर। हमें बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां पे एडी बराबर एएस है, मगर बताना किससे? शेड्यूल से। अब इस शेड्यूल को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक आप लोगों को टेबल सिखा रहा हूं यहाँ पे, और ये इस टॉपिक के अलावा 4-5 बाकी टॉपिक्स में भी आपको कवर करेगी। और बाकी टॉपिक्स को जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम कहेंगे अरे हमारे को तो ये मैजिक टेबल सर ने पहले ही समझा दी है, विच इज कॉल्ड एडीएन एएस शेड्यूल। अब इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आप लोग लो वाई। वाई स्टैंड फॉर नेशनल इनकम। यहां पे वाई इकोनॉमी की नेशनल इनकम को शो कर रहा है। सिंपल फिगर ले लो, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। उसके बाद आप लोग क्या लो? कंजप्शन।
नाउ टेक कंजप्शन। व्हाई वी आर टेकिंग कंजप्शन? बिकॉज याद रखना एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। सी प्लस आई करोगे तो एडी आ जाएगा, और एस क्या होता है? सी प्लस एस। तो सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई के लिए पहले सी और एस हमें निकालने पड़ेंगे। अब सी इज कॉल्ड कंजप्शन। सी क्या है? कंजप्शन है। कंजप्शन की लाइफ में बहुत ही मजेदार बात ये होती है कि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। आप खुद ही अपने आप में रियलाइज करो कि हमारे पास जीरो लेवल ऑफ इनकम हो, हम कुछ नहीं कमा रहे, तब भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज वी हैव टू डू अवर सर्वाइवल। आप लोगों को अपना सर्वाइवल मेंटेन करना है। अब अपने अपना सर्वाइवल मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। अब वो कंजप्शन कहां से कर रहे हो? तो सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए आप लोग कंज्यूम कर रहे हो पास्ट सेविंग। वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम पास्ट सेविंग। हमारी जो पुरानी बचतें पड़ी हुई थी उससे खा रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूम करना बोरिंग से, मतलब कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंकों से लोन ले लोगे और फिर आप लोग कंज्यूम करोगे। बट कंजप्शन चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेट्स कंटिन्यू। 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो ये हो गया हमारा कंजप्शन। अब बात आती है आई फॉर इन्वेस्टमेंट की। तो इकोनॉमी में यहां जो हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? वो इन्वेस्टमेंट है दिस आई इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब बात उठती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो याद रखना आज के बाद, इस वीडियो को सीखने के बाद, कि इकोनॉमिक्स में ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसका किसी भी दूसरे वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं होता। मींस वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं है। तो कौन करता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम के लेवल से ही डिपेंडेंसी ना हो? तो वो सिर्फ करती है गवर्नमेंट सेक्टर। सोच के देखो, गवर्नमेंट सेक्टर्स को अगर क्या खोलने हैं? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स खोलने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलने, तो बजट में एक बार ही पास कर दिया कि इतने स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो इनकम के लेवल से उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इनकम ज्यादा कम, बट वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और करती है गवर्नमेंट। तो यहां पर एक बात माइंड में रखी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम के लेवल से कोई डिपेंडेंसी रिलेशन नहीं है। दूसरी बार उसे कौन करता है? इट इज बेसिकली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो साथ ही साथ में आप लोग छोटे छोटे पॉइंट वीडियो के थ्रू सीखते जा रहे हो। तो आई कुछ भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है। 10, 10, 10, 10, 10 एंड 10, ये हमारा आई हो गया। अब याद करो कि तुम लोग अगर कुछ भी कमाते हो तो उसके दो हिस्से करते हो। एक तो कंजप्शन, मतलब कि अपना रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खाते हो। दूसरा क्या करते हो? जो बच जाता है उसे क्या करते हो? सेविंग करते हो। तो इसका मतलब आपकी इनकम ऑलवेज इक्वल होती है सी प्लस एस। कंजप्शन प्लस सेविंग ऑलवेज इक्वल टू होती है इनकम। अब ये हो गया इनकम और ये हो गया कंजप्शन। बड़ा प्यार से मतलब समझो कि सर अगर y में से c माइनस कर दें तो कौन आ जाएगा? s आ जाएगा। तो याद रखना सिर्फ ये दो के दो कॉलम है, बाकी तो अपने आप पे आ रहे हैं। कैसे? s देखो कैसे आया, y माइनस सी, 0 माइनस 20 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 60 20 एंड 100 माइनस 70 30। तो दिस इज योर सेविंग। ये हमारा सेविंग का कॉलम बन गया। अब क्या करना है? एक निकालना है सी प्लस आई और एक निकालना है सी प्लस एस। सी प्लस आई कौन है? एडी। चलिए सी प्लस आई कहां है? सी, ये रहा। कहां है आई? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 70 80। फिर क्या निकालना है? C प्लस एस। सी प्लस एस का मतलब ए एस निकालना है। क्या है C? ये कहां है एस? ये रहा। चलिए 20 माइनस 20 हो गया आपका 0, 30 माइनस 10 आपका हो गया 20, 40 माइनस 0 40, 50 प्लस 10 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 20 80 और 70 प्लस 30 100। तो क्या ध्यान दिया आप लोगों ने बच्चों कि ये हमारा एडी आ गया और ये हमारा एएस आ गया। अब एडी एएस को कंपेयर करो
30-20 0 नो सर बराबर नहीं है, 40-20 बराबर नहीं है, 50-40 बराबर नहीं है, 60-60 यस, यहां पे वो लेवल आया जहां पे एडी इक्वल टू क्या है एएस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आप लोगों को इसको इस तरह से बाउंड्री करके दिखा देना है कि जहां पे एडी बराबर क्या हुआ एएस 60-60 वो लेवल है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये हमारा क्या हुआ, अब हमने इस आंसर का एक पार्ट, दूसरा मैंने कहा था 3 फेजेस में सीख लो, दूसरा हिस्सा क्या सीख लिया, एडी बराबर एएस बाय द टेबुलर और स्केड्यूल फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। So now we are going towards the last end of this answer, जिसको करते ही आपके 4 मार्क्स 6 मार्क्स जितने में भी आना है, और आना जरूर है, देख लेना, वो पूरा लिखते ही आपके पूरे मार्क्स आपके हाथ में। और क्या करना है हम लोगों को, अब इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी जो कहां पर होता है, एडी बराबर एएस, और हमने उसे इलैबोरेट करा 60-60 पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में 60 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे, हमेशा याद रखना, एग्जाम में डायग्राम्स को बॉक्स करके नीट एंड क्लीन बनाना। एग्जामिनर से अगर मार्क्स लेने हैं ना, तो एग्जामिनर को खुश करना पड़ेगा, और खुश करना कैसे, योर आंसर्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहां पे हमने ले लिया नेशनल इनकम, एंड यहां पर हमने नेशनल इनकम इज इक्वल टू इटसेल्फ एएस। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होती है। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के जल्दी ही पोस्ट करूंगा, उसको देखना और समझना कि वाई एएस इक्वल टू नेशनल इनकम। यहां पे हमने लिया एडी एग्रीगेट डिमांड। अब नेशनल इनकम ये एएस कर्व जो है वो 45 डिग्री कर्व है, एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब वाई द नेशनल इनकम इज 45 डिग्री लाइन, बिकॉज ये लाइन या कर्व ये शो करता है कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एवरी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर आप इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो या वाई एक्सिस से, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ऐसी लाइन सी 45 डिग्री लाइन होती है। ये तो हो गया आपका कौन, एएस। एंड अपवर्ड स्लोपिंग एडी, दिस इज योर सी प्लस आई एडी। क्या ध्यान दिया बच्चों आप लोगों ने कि दोनों कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा पॉइंट ई पर, एंड दैट पॉइंट वेयर थ्योरेटिकली एडी बराबर एएस, टेबुलर फॉर्म में एडी बराबर एएस, और अब डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी आपने क्या बोला कि सर जहां पे एडी बराबर एएस है, दैट्स लेवल इज कॉल्ड वाई नेशनल इनकम का कौन सा लेवल, दिस लेवल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। तो यहां पे हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने आंसर को इलैबोरेट करा, सीखा, समझा, और अपने एग्जाम पर एग्जामिनर को हम एग्जाम में समझाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी बाय ऑल द एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, schedule and the diagram, and keep on watching all the videos जिसमें आप लोगों को बहुत सारे क्लास 12th 11th के जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सीखने को मिलते रहेंगे।